Hello everyone, this is Harish Umbar from Excellence English Classes. I welcome you all on YouTube channel, and today I'm going to explain the next part from class 6 storybook and chapter Prithviraj Chauhan the Valiant. And in this explanation I will explain how Prithviraj Chauhan killed Muhammad Ghori in spite of the fact that he had become blind. अंधा होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कैसे मारा, तो इस नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा और आप बहुत ध्यान से इसको वॉच करेंगे, सुनेंगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। कमेंट से पता चलेगा आप किसने देखा है, कितने लोग देख रहे हैं इसको, किसको अच्छा लगा है। सो लेट्स कंटिन्यू इट। सो डियर स्टूडेंट्स, कल यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे से इसको लेकर चलते हैं सो दैट यू मे अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनको बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी के कोर्ट में लाया गया था, तो वहाँ से आगे का ये सीन चलता है। ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर मोहम्मद वेयर ही लुक्ड गौरी स्ट्रेट इन द आई। इट मीन्स पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की आंखों में बिल्कुल सीधे देखा। गौरी ऑर्डर्ड हिम टू लोअर हिज आइज, whereupon a defiant Prithviraj, defiant means fearless, पृथ्वीराज scornfully said, जब मोहम्मद गौरी ने अपनी पृथ्वीराज को अपनी आंखें नीची करने को कहा, तो पृथ्वीराज ने रिप्लाई दिया, द आइज ऑफ अ राजपूत आर लोअर्ड ओनली इन डेथ। उन्होंने क्या जवाब दिया कि एक राजपूत की आंखें तभी नीचे होती हैं जब वो मर जाए, वरना जीते जी एक राजपूत की आंखें नीचे नहीं होंगी। ऑन हियरिंग दिस गौरी फ्लू इनटू अ रेज। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। रेज मतलब एंगर। उसे गुस्सा आ गया और उसने ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट्स को। क्या ऑर्डर दिया था, अब यहाँ से आगे आप लोग देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उसने ऑर्डर दिया, बर्न हिज आइज विद रेड हॉट आयरन रॉड्स, टीच हिम अ लेसन। क्या उसने कहा कि रेड हॉट आयरन रॉड से, यानी गर्म सरिया करके, बिल्कुल लाल लाल गर्म जब हो जाए तो उसे उसकी आंखों में डाल दिया जाए, जिससे वो अंधा हो जाए। उसकी आंखें फोड़ने के लिए कहा। कहता है इससे इसे एक सबक मिलेगा। दिस हेनस डीड बीइंग डन। हेनस मीन्स वेरी सिंफुल एक्ट और अ क्राइम। तो ये काम कर दिया उसके सर्वेंट्स ने। पृथ्वीराज वॉज फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टू द कोर्ट टू बी टॉन्टेड बाय घोरी एंड हिज कोर्टियर्स। तो पृथ्वीराज चौहान को फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार कोर्ट में लाते थे वो लोग, और टॉन्ट यानी चढ़ाते थे, ताना मारते थे गौरी और उसके कोर्टियर्स। गौरी, मोहम्मद गौरी और उसके जितने लोग थे वो सभी उसे चढ़ाते थे कि अब क्या कर पाओगे, तुम्हारी आंखें फोड़ दी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आंखें फूटने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसी विद्या वो जानते थे, ऐसा उनके पास नॉलेज था कि वो साउंड को सुनकर टारगेट को मतलब अचीव कर सकते थे, टारगेट पर निशाना लगा सकते थे। इन दोज डेज पृथ्वीराज वॉज जॉइंड बाय हिज फॉर्मर बायोग्राफर चंद बरदाई। तो चंद बरदाई उसी किंगडम में आया था, मोहम्मद गौरी के राज्य में। एंड चंद बरदाई कौन था, पोएट था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो, who had composed a ballad biography on him in the name of पृथ्वीराज रासो, सॉन्ग्स ऑफ पृथ्वीराज। यानी उसमें पृथ्वीराज की वीरता की कहानियाँ, उनके ब्रेवरी के सॉन्ग उसमें लिखे हुए थे। तो वो किताब चंद बरदाई ने लिखी थी। चंद बरदाई टोल्ड पृथ्वीराज दैट ही शुड एवेंज गौरीज बिट्रेयल एंड डेली इंसल्ट्स। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को हिम्मत दी और कहा कि एवेंज करो, यानी बदला लो, गौरीज बिट्रेयल मीन्स गौरी के धोखे का, जिस तरह गौरी ने धोखा दिया, और उसकी डेली इंसल्ट्स का, जो तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, डेली इंसल्ट करता है, उन सब चीज़ों का बदला लेना पड़ेगा। ये बात चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कही थी।
The two got an opportunity when Gauri announced a game of archery. तो इन दोनों लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। कौन दोनों लोग? चंद बरदाई और पृथ्वीराज। और इन दोनों की मिलने से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। गौरी ने एक अनाउंसमेंट किया कि एक आर्चरी का गेम होगा। आर्चरी मीन्स धनुष बाण का, बो एंड एरो का। ऑन द एडवाइस ऑफ चंद बरदाई, पृथ्वीराज हु वॉज देन एट कोर्ट सेड। तो पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई ने एक एडवाइस दी थी कि तुम मोहम्मद गौरी से ये बात कहना। तो मोहम्मद गौरी ने ये बात कही थी। क्या कहा था? आई टू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। क्या कहा? कि मैं भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगा। जो गेम ऑफ आर्चरी हो रहा है उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। तो राजा ने और उसके सभी दरबारियों ने उसका बहुत मजाक बनाया। ऑन हियरिंग हिज सजेशन द कोर्टियर्स गफ्फार्ड। गफ्फार्ड मीन्स दे लाफ्ड लाउडली। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे पृथ्वीराज की बात पर कि अंधा है फिर भी ये गेम खेलेगा धनुष बाण का। एंड गौरी टॉन्टेड हिम सेइंग। तो गौरी ने ताना मारा और कहा, क्या कहा? यू एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पार्टिसिपेट व्हेन यू कैन नॉट इवन सी। तो उसने कहा, अच्छा तुम पार्टिसिपेट करने का प्रपोजल कैसे रख सकते हो जब तुम देख भी नहीं सकते? तो कैसे खेलोगे ये गेम? ये तीर और कमान चलाने वाला गेम है, धनुष बाण वाला यानी बो एंड एरो वाला गेम है, इसको कैसे पार्टिसिपेट करोगे? अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कैसे हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने अंधा होने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी को मार दिया। Now see, in Indian history there have become only two kings who had the power of aiming their target by hearing only the sound. इंडियन हिस्ट्री में ऐसे दो राजा थे जो आवाज़ को सुनकर टारगेट को मतलब टारगेट पर तीर मारते थे। जिसको शब्द भेदी कहते थे। शब्द भेदी यानी वो जहाँ से साउंड आती थी वहीं जाकर लगता था। सपोज करो अगर किसी ने घंटा बजाया तो वहीं जाकर वो लगेगा तीर। तो फिर एक थे महाराज दशरथ। श्रवण कुमार वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि श्रवण कुमार जब पानी भरने गए थे नदी में तो लोटा डुबाने की वजह से पानी की जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आई थी, पानी इसमें भरा जा रहा था। तो महाराज दशरथ ने समझा कि कोई हिरण है और वो पानी पी रहा है, तो वो शिकार कर रहे थे उस टाइम पर। तो वो तीर डायरेक्टली श्रवण कुमार को लगा क्योंकि वो पानी भर रहे थे। तो एक महाराज दशरथ थे और दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी इस विद्या को जानते थे, वो भी इस नॉलेज को जानते थे कि वर्ड को सुनकर, साउंड को सुनकर टारगेट कैसे करते हैं। लेकिन ये बात किसी और को मालूम नहीं थी। मोहम्मद गौरी को ये बात पता नहीं थी, ना उसके किसी इंसान को पता थी। तो इसलिए चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर ये खेल खेला। तो क्या हुआ? पृथ्वीराज रिप्लाइड। तो पृथ्वीराज ने जवाब दिया, जब मोहम्मद गौरी ने ये कहा कि तुम अंधे हो कैसे पार्टिसिपेट करोगे, वो हंसी उसने उड़ाई। तो पृथ्वीराज ने क्या रिप्लाई दिया? गिव योर ऑर्डर टू शूट एंड आई विल रीच माई टारगेट। क्या कहा? मुझे शूट करने का ऑर्डर दो और मैं अपने टारगेट पे तीर मार दूंगा। गौरी बिकेम सस्पिशियस एंड आस्क्ड। तो गौरी को थोड़ा शक हुआ, ये कैसे हो सकता है? Why would you want me to give the order and not anyone else? तो उसने ये कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हें ऑर्डर सिर्फ मुझसे क्यों चाहिए, किसी और से क्यों नहीं? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ऑर्डर देने के लिए इसलिए कहा था कि मोहम्मद गौरी बोलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी, और जब उसकी आवाज़ आएगी तो तीर मोहम्मद गौरी को लगेगा। और ऐसा ही हुआ।
तो मोहम्मद गौरी को ये डाउट हुआ तो उसने पूछा कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं ही तुम्हें ऑर्डर दूं। बट बिफोर पृथ्वीराज कुड रेस्पॉन्ड, लेकिन पृथ्वीराज के रिस्पॉन्स देने से पहले ही, जवाब देने से पहले ही चंद बरदाई ने कहा, क्या कहा? बीइंग अ किंग हिमसेल्फ, पृथ्वीराज चौहान विल नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन अदर देन अ किंग। क्या कहता है कि पृथ्वीराज चौहान खुद एक राजा हैं और इसलिए वो किसी किंग यानी किसी राजा का ही ऑर्डर फॉलो करेंगे, राजा के अलावा, बादशाह के अलावा किसी और का ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे। यानी चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी को अपनी बातों में फंसा लिया। हिज ईगो सेटिस्फाइड, मोहम्मद गौरी का ईगो था वो सेटिस्फाई हो गया। मोहम्मद गौरी एग्रीड, मोहम्मद गौरी राज़ी भी हो गया, एग्री हो गया कि हाँ ठीक है मैं ऑर्डर दूंगा। ऑन द इवेंटफुल डे गौरी सैट इन हिज रॉयल एनक्लोजर and had Prithviraj brought to the ground and ordered his men to unchain him। तो गौरी एक रॉयल एनक्लोजर में बैठा हुआ था, यानी आसपास में वो बना हुआ था एक ऊंचा सा स्टेज, जहाँ पर गेम होता है या कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर सामने एक स्टेज बना होता है। उस तरह से मोहम्मद गौरी के लिए एक स्टेज बना हुआ था और वो काफ़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान को वहाँ मैदान में लाया गया और ऑर्डर दिया गया कि उसे अनचेन कर दें, उसकी जंजीरें खोलें। चंद बरदाई खुद एक पोएट था, चंद बरदाई वॉज अ पोएट, और जो चंद बरदाई की लैंग्वेज थी और जो पृथ्वीराज की लैंग्वेज थी वो ये लोग अच्छे से नहीं समझ पाते थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी वो उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने वाला और इधर ये लोग अपनी अदर लैंग्वेज में बात करते थे, हिंदी में या फिर संस्कृत में, किसी अदर लैंग्वेज में जो उनको समझ में नहीं आती थी, जो पोएम वाली। तो चंद बरदाई गेव अवे गौरीज लोकेशन बाय रिसाइटिंग द फॉलोइंग कपलेट। तो चंद बरदाई ने एक पोएम रिसाइट की। ये सामने की 3 लाइनें हैं यहाँ पर, ये लाइनें उन्होंने कही एक कविता की तरह, एक पोएम की तरह, जिससे किसी और को समझ में ना आए, पृथ्वीराज को समझ में आ जाए। और वो लोकेशन उन्होंने दे दी कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा हुआ है। क्या था? 10 measures ahead of you and 24 feet away is seated the Sultan, do not miss him now, चौहान। क्या कहा कि 10 measures ahead, यानी 10 गज आगे तुम्हारे सामने और तुमसे 24 feet away, 24 गज अवे। 24 कितना हो गया? 24 24, 4 बांस 24 गज। कहता है कि वहाँ सुल्तान बैठा हुआ है और इस बार पृथ्वीराज चौहान तुम निशाना मिस मत करना। लेकिन ये चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में इसका मतलब कुछ और था। हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में क्या था? चंद बरदाई ने कहा था 4 बांस 24 गज। क्या कहा था? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो ऐसी लैंग्वेज में उन्होंने ये बात कही थी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो जब उन्होंने ये बात कही तो पृथ्वीराज को समझ में आ गया कि मोहम्मद गौरी की लोकेशन कहाँ पर है। ऑन गौरीज ऑर्डर इट इज़ बिलीव्ड दैट पृथ्वीराज turned in the direction from where he had heard गौरी speak। तो जब गौरी ने ऑर्डर दिया शूट करने का तो पृथ्वीराज चौहान तुरंत मुड़ गए एंड स्ट्रक हिम डेड विद हिज एरो। और जब उन्होंने अपना एरो शूट किया, जब उन्होंने अपना तीर छोड़ा तो डायरेक्ट मोहम्मद गौरी के जाकर लगा और मोहम्मद गौरी मर गया, क्योंकि वो ऐसे राजा थे जो साउंड को सुनकर उसको तीर से टारगेट कर सकते थे। लेजेंड हैज़ इट दैट द कोर्ट पोएट देन स्टैब्ड पृथ्वीराज
and himself to avoid further humiliation at the hands of Gauri's soldier. लेजेंड यानी कहानियों में ये बात कही गई है, जो कोर्ट पोएट था, कोर्ट पोएट कौन? चंद बरदाई। तो चंद बरदाई था पोएट जिसने पृथ्वीराज चौहान को सलाह दी थी बदला लेने की। तो उसने खुद ही क्या किया? पृथ्वीराज को स्टैब कर दिया, पृथ्वीराज को मार दिया चाकू से। क्योंकि पृथ्वीराज अगर बच जाते तो मोहम्मद गौरी के सोल्जर पृथ्वीराज को मार देते, इंसल्ट कर दे, कुछ भी करते। तो उस इंसल्ट से बचने के लिए चंद बरदाई ने खुद ही पृथ्वीराज को मार दिया। एंड हिमसेल्फ, और बाद में चंद बरदाई ने अपने आप को ही मार दिया। टू अवॉइड फर्दर ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन ऑन द इंसल्ट एट द हैंड्स ऑफ गौरी सोल्जर्स। तो गौरी के सोल्जर्स उनकी इंसल्ट ना करें, उन्हें जंजीरों में बांध कर कुछ और टॉर्चर ना करें। इससे अच्छा चंद बरदाई ने सोचा कि हम ही पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं और खुद मर जाते हैं, तो दोनों में से किसी की भी कोई इंसल्ट नहीं होगी। तो इस तरह मोहम्मद गौरी भी ख़त्म हो गया और पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई अपने आप मतलब अपनी मृत्यु को उन्होंने अपने आप अचीव कर लिया, अपने आप मर गए, किसी के इंसल्ट के लिए वो मोहताज नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कि स्टोरी कैसी है, आपको कैसा लगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से बदला लिया, ये आपको कैसा लगा? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ यू हैव अ वंडरफुल डे, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड।